ख़तरनाक हो चुका है दोस्तों। अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी दरारें पड़ चुकी है यहाँ से और वहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। सुबह से तो हम सभी गए थे इस काम काज में, गांव के लोग भी शादी के लिए लकड़ी फाड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई और बारिश भी हो गई थी, तो कहीं जाने का मन भी नहीं किया। सो अभी शाम के टाइम हम जाएंगे जोगीमढ़ी। कल जा भी नहीं पाए क्योंकि कल के दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी थी, आपने जैसा कि देखा होगा ब्लॉग में। तो टाइम से चलते हैं क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं अपने काम काज में और थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा। तो फटाफट से अपना सामान पैक करते हैं, अपना बैग सामान तो क्या पैक करना है। तो चलिए फिर चलते हैं, टाइम से जाते हैं अपना बाज़ार और टाइम से आते हैं। और इस टाइम पे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है घरों में, क्योंकि अपने गाय भैंसों के लिए घास पानी बांझ लाना भी होता है। तो चलिए फिर, चाबी भूल रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ भूलता ही हूँ मैं हमेशा। बारिश होने के बाद कुंज के पेड़ में कितने प्यारे सुंदर से फूल भी आ चुके हैं, खूब सारे खिल चुके हैं इसमें। ये जो फूल है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और साथ में ये जो बेल है, ये वाली देख रहे होंगे, ये है कर हिसोलों की। ये काले वाले हिसोले होते हैं एक प्रकार के, और ये भी खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। ये हल्के स्टार्टिंग में लाल होते हैं फिर काले होते हैं। ये वाले हिसोले हैं, इनका टेस्ट पीले वाले हिसोले से काफ़ी बढ़िया होता है। सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है, पर ऐसा लोग ज़्यादा कहते हैं कि ये वाले बढ़िया होते हैं। और हम आए हैं यहाँ पर नया घर देखने के लिए अपना। आज के दिन भी नहीं आए मिस्त्री ना, मिस्त्री इसलिए नहीं आए क्योंकि अब बारिश लगातार चल ही रही है, तो लेंटर कैसे रखा जाएगा इस बारिश में। यहाँ देख रहे होंगे आप, बहुत फुल की फुल है। मोटर होती तो इसमें पानी चढ़ दिया जाता अभी, क्योंकि बारिश भी कंटिन्यूस लगी है ना और पानी की कोई कमी नहीं है, तो दीवारें और ज़्यादा मजबूत हो जाती। ऊपर चलते हैं, छत में जाके देखते हैं, क्योंकि पापा आ गए थे सुबह सुबह। क्या पता उन्होंने यहाँ पर तिरपाल हटाए होंगे, पर यहाँ पे आके देखा तो तिरपाल नहीं हटाए हैं, ये ऐसे ही रखे हैं। ये जो पन्नियाँ रखी हैं इनके ऊपर। और परसों आए थे तब हमने देखा था हल्की यहाँ पर दरारें भी पड़ चुकी हैं। इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पड़ी है। ओहो, ये क्या हो गया नए घर पे। ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है दोस्तों। अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी दरारें पड़ चुकी है यहाँ से और वहाँ तक। और यहाँ पर यहाँ के लोकल जो निवासी हैं साथ में ही अपनी भैंसें भी चरा रहे हैं, भैंसें गायें। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे होंगे कूंज की झाड़ियाँ हैं जिनमें काफ़ी प्यारे सुंदर सफ़ेद से फूल आ रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वो फूल। यहाँ पर अभी तो कोई काम नहीं है, जब तक मिस्त्री जी नहीं आएंगे तब तक लेंटर नहीं रखा जाएगा। इसके बाद तैयारियां है तो दोस्तों लेंटर रखने की तैयारी है अब। और आजकल बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि 2-4 दिन के अंदर लेंटर रखा जाएगा, क्योंकि मिस्त्री जी भी नहीं आए हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये जो नीचे वाली जगह है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है और पाँव भी धंसते हैं यहाँ पर। अभी तो शुरुआत में काफ़ी टाइम तक दिक्कत प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, देखने आया था। और आगे चलकर यहाँ पर ये पुस्ता भी रखना है, ये पूरी जो मिट्टी है ये बह ना जाए। ये जो बरामदा है इसको पक्का करने के लिए यहाँ पर हमें आगे चलकर पुस्ता रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इस साइड से आएगा बिल्कुल सीधा पुस्ता और यहाँ से होता हुआ जाएगा आगे की तरफ में और यहाँ तक जाएगा जहाँ तक हमारा है। काम तो यहाँ पर बहुत है मकान बनने के बाद भी। इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जितनी जल्दी हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे ना और गौशाला बनेगी तो हमारी भैंसें भी इधर इन खेतों में चरती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि भैंसों को छोड़ दो, चरा बस खुला छोड़ दो, अपना आप चरेंगे और अपना आप घर आएंगी, क्योंकि घर तो यहीं पर ही है। और यहाँ पर से नज़र भी रखी जाएगी कि कहाँ कहाँ जा रही है, जैसे ये चल रही है ना। टाइम अभी दोस्तों 7:30 हो चुका है। जोगीमढ़ी से भी आ चुके हैं और अभी लोग गौशाला से जा चुके हैं घर की तरफ। मैं भी आया था गौशाला में, यहाँ पर 10 मिनट बैठा और समय का यहाँ पर पता नहीं चला। अभी लोग घर पे जा चुके हैं, पर बाहर की लाइटें बिल्कुल नहीं जली है अभी। सौर ऊर्जा की लाइटें जली है जितनी भी जली है इस गांव में हमारे।
घूमते हुए अब हम भी चलते हैं घर की तरफ, चाय पानी पीते हैं। माँ भी आ गई गौशाला से और यहाँ पर भैंस के लिए कट रहा है पींड। एक नाम बिसर गई मैं, तू अपने नाम बिसर जानता है, एक नाम तो क्या है ना, मामूली चीज। ये भी ठीक काम आने। अब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे करके। जिले एक थी तो चिंता बहुत ज्यादा थी। ये घंटे बोल दी तिमलच वो बेड़ बेड़ ले, अब तो बिसर गया दूसरा गण बनी। हाँ, बेड़ू, ठिलका, बेड़ू और ठिलका, ये ठिलका ये गजब। तो ये दे रहे पिंड में आजकल बेड़ू और ठिलुक। भूख नहीं थी तो हाँ ये भी है, यहाँ पर आजकल भूख वगैरह है नहीं। पहले क्या होता था कि गेहूं का क्यों भूख नहीं रहने से पहले छीमा को भट्टो छीमी और भट्टर गए गए तर क्वाद भी आई ना क्वादा क्वादा वो एक चुटिया दिंदी क्वादा को जुंगरा भूख नहीं दिंदा नहीं दिंदी वे तो चुटिया दिंदी। अच्छा, गेहूं भी नहीं दिंदी। क्यों भूख नहीं दे रहा, सो खाना को मुझे खाने दिंदा। अच्छा, कोई थी दिन छीमी गए थे भट्टो। ठीक है। तो अभी गर्मा गर्म चाय भी बन रही है, चाय बननी चाहिए। आज माँ लेके आई है खूब सारी लकड़ियाँ। मैं जोगीमढ़ी गया था ना, तो मैं ही लेके आता है ना। तो ये तो बहुत तेज़ी से जल जाएंगी, बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ है ना ये। चीड़ की तो बहुत तेज़ जलती है ये। अच्छा, अब सिलेंडर ख़त्म होने वाला है तो अब लकड़ियाँ ही जलानी है, क्योंकि सिलेंडर गैस भर भी नहीं रही है हमारी, तो इसलिए लकड़ियाँ अभी सही इकट्ठा कर दी है। ठीक है, गैस बचेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और कल के दिन आपने एक दिन में ही 50 सब्सक्राइबर बढ़वा दिए और साथ में ही हमारे हो चुके हैं 95,000 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से हमारे 95,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। काफ़ी समय लग गया 95,000 होने में, 90 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा स्लो ही बढ़े और इतना भी आसान नहीं होता सब्सक्राइबर बढ़ाना, क्योंकि मेरे अकेले की बस की भी नहीं है। काफ़ी टाइम से लगे हैं और 5 साल हो गए अब जाके हमारे 95 हो रहे हैं। और देखते हैं 5,000 कब तक होते हैं 1 लाख होने में। 1 लाख कब तक होते हैं, 5,000, फिर उसके बाद 1 लाख। ठीक है, बढ़िया। और अभी हम आए हैं दादी के घर में, साथ में यहाँ देखेंगे आप तो क्या आलू की खेती हो रही है, एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू लगे हैं यहाँ पर। कुछ टाइम बाद ये भी बड़े हो जाएंगे और फिर यहाँ पर खूब आलू होंगे कट्टे भर के। दादी तुम्हारे क्या सगोड़ दादी कर रही है यहाँ पर कनस्तर में गर्म पानी, लिपाई घर की है, बढ़िया। ये बढ़िया किया दादी ने कि बाहर सिमट टाइट कर दिया प्लास्टर वाला और अंदर मिट्टी वाला रखा है। और यहाँ दादी ने बोया है मक्का इस वाले खेत में, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मक्का है, मूली है, मक्का, मूली, आलू सब मिक्स ही हो रखा है वहाँ पर। ये नीचे हमारे खेत। आजकल दोस्तों बहुत बढ़िया बात तो ये हो रही है कि यहाँ पर ना बंदर नहीं आ रहे दादी, है ना आजकल। अच्छा, पर दादी बोल रही है परसों आए थे। दादी घर पे ही रहती है, तब देखते रहती है, चौकीदारी करती है। बंदर आते तो जितना भी लहसुन प्याज है सारा बर्बाद करके चले जाते, लोगों की मेहनत हो जाती बेकार। सो अगर जो आप देखेंगे ये दादी की अपनी खेती है लहसुन की। लहसुन के जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इनका नमक बनता है ना पत्तों का। और यक कोई रहणु ताल। अच्छा, दादी भी चल गई क्या? दादी कहीं नहीं चल गया। एहे, ये कोई नहीं। ये है हमारे गांव का पंचायत भवन। गांव का नहीं है, ग्राम सभा का भवन है ये। ग्राम सभा भवन है, फिर वो 2 घर है, वहाँ पे भी कोई नहीं है। आजकल झाड़ पात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जम जाती है। इस वाले मकान में भी खूब जमी है ना, इसके सभी में ही जमी है। बरसात के समय में जमती है और घर में कोई नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। हाँ, जिस घर में कोई नहीं है वहाँ झाड़ी झाड़, जहाँ पर है तो फिर उसका काम ही क्या है, फिर वो झाड़ पात ही उपाड़ता है आदमी। हाँ, पाँव से कुर्च जाता है। हाँ, यो बीच निकालना भी पड़ता है। जब मैं दिल्ली बैठा घर जमी रही था। अच्छा, अब तो अभी तो जरा हाल है में
नहीं आया था तब बड़े दिन बेटे मकान छपरो नहीं पर आधे में बड़े दिन बचे छो हाँ दूसरे मकान पर से अच्छा। और यहाँ से अगर जो आप नीचे देखेंगे ये पत्थर रखे हुए हैं हमारे, अरे ये ऐसे ही रह गए, ये पत्थर भी बटोलने हैं जो नीचे गिरे हैं, एक सामने रखने पड़ेंगे, काम आएंगे किसी के। ये हमने सरवाए थे यहाँ पर, बहुत महंगे पड़ गए थे। धन्यवाद। अभी हम चलते हैं घर की तरफ। इधर आए थे स्पेशल घूमने, काफ़ी टाइम से घूमे नहीं ना गांव में भी, काम काज वगैरह, और आज तो शरीर भी पूरा दर्द कर रहा है। कल के दिन हम गए थे लकड़ी फाड़ने के लिए, तो काफ़ी टाइम बाद कुल्हाड़ी चलाई, तो उसमें पूरा शरीर दर्द ही करता है ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक तो हार्ड काम किया, और कुल्हाड़ी भी भारी थी, वो 2.5-3 किलो की थी, वो बहुत भारी कुल्हाड़ी थी वो, जिसकी भी थी। आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, और आसमान में बादल तो लगे हैं पर बारिश लग नहीं रहा कि होगी, पर सुबह तो काला मौसम हो रखा था। आज दिखाई भी नहीं है वेदर में कि बारिश होगी, पर देखते हैं होती है कि नहीं होती। और अभी भैंसों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, और इनको फिर इसके बाद अंदर बंद करेंगे सीधा गौशाला में। हाँ भाई, ये मारता भी है भाई, ये मुझे ही मारता है, बाकी किसी को नहीं मारता। आखिरकार ऐसा क्यों करता है ये देखो, ओए हाँ, दम से मार दे कहीं पीछे से। सुबह सुबह भैंसों को हम लोग बाहर निकालते हैं, और अभी 10 बजे के करीबन अंदर करेंगे, तब अब शाम को ही निकालेंगे फिर दोबारा से हवा पानी खिलाने के लिए। और अभी मौसम भी गड़बड़ करने लग गया है, धूप भी जा चुकी है, ऊपर बादल आ चुके हैं, और अब देखिए क्या मस्त प्यारा हो चुका है हमारे यहाँ के खेत, हरियाली हो चुकी है। और साथ में ही वो जो खुम दिखाई दे रहा है, उसके उस साइड में अब झाड़ियों के पीछे हिरन जा चुका है। हिरन गया इधर से भागते हुए अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ पर तो आम बात है हिरन का रहना, क्योंकि सामने जंगल है। यहाँ लोगों ने गेहूँ वगैरह, जौ वगैरह, सरसों वगैरह बोई होती है, तो उनको खाने के लिए वो यहाँ आते हैं। उनके लिए हरी घास की कमी नहीं है। जंगल में दरअसल होता क्या है कि लोग आग लगा देते हैं, तो वो सब इधर आ जाते हैं बचने के लिए ना, आग से बचने के लिए, खाना पीना। जब जंगल में कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो तब यहीं आते हैं खाने के लिए, यहाँ उन्हें भरपूर मात्रा में मिलता है। और यहाँ अब लोग भगाते नहीं है, पहले भगा भी देते थे, और अभी इन्हें भी पानी पिला दिया है। सो देखते हैं आज कहाँ का प्लान बनता है, कब जाना है। आज काफलों के लिए जाएंगे, माँ कह रही है। इस साइड में लोग कर रहे हैं गुड़ाई, क्योंकि सबने बोया है, और इधर की सारी में हमने नहीं बोया इस बार, तो इस बार फ्री हैं हम लोग। उस साइड बोया था तो उस साइड कुछ हुआ नहीं। इस साल मौज है बल माँ के, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा बल ज़्यादा। अब सोच रहे हैं बूतने की, पर देखेंगे क्या होता है, बूतते कि नहीं बूतते। वैसे बांधने के लिए तो बहुत बढ़िया हो रखा है, क्योंकि बारिश भी बहुत बढ़िया से हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों अब इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।